आज के इस दिव्य ध्यान सत्र में समस्त आत्मीय मित्रजनों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं सादर नमन। पैर आपस में क्रॉस रहे, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में क्रॉस कर ले। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो अपना चश्मा हटा देंगे। शरीर निर्भर रहे। आहिस्ता से अपनी हाथ अपनी गोद में सहजता पूर्वक रख ले। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हमारा सिर आगे नहीं झुके, थोड़ा सा सीधा रहे। यथासंभव सीधा रहे, हल्का सा पीछे रहे तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हमारा सिर हल्का सा पीछे होता है तो कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह तत्क्षण ही शुरू हो जाता है। यदि हम शरीर को यूं ढीला छोड़ते हैं या सिर आगे की ओर होता है तो ध्यान की गहराई में जाकर के भी हम उतार चढ़ाव में होते हैं, चाहे वह वर्तमान स्थिति का उतार चढ़ाव हो या फिर पूर्व जन्मों का। इसीलिए यथासंभव शरीर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि शरीर सहज और अचल रहे। आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करने के बाद क्या क्या महसूस होता है, कुछ पल के लिए अपने आप से महसूस करने का प्रयास करें। हम क्या बोलते हैं उससे पहले अपने आप से महसूस करें, अपने वातावरण को, अपने शरीर को, अपनी वातावरण में गूंज रही आवाज को। वातावरण में गूंज रही सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करें। याद रखिए, कुछ लोग बोलते हैं हम खटाक से कनेक्टेड हो जाते हैं। खटाक से कुछ नहीं होता है। साधना की राह में जल्दबाजी जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ आगे पीछे लेट कंपटीशन जैसा कुछ भी है ही नहीं। ये सारी तो दुनियावी निम्न तल की फ्रीक्वेंसी है। धैर्य पूर्वक एक एक कदम आगे चले। सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातों को अपने अंदर विजुअलाइज करने की बजाय अपने आप से अपने आप पर प्रयोग करें। प्रयोग कभी दूसरे पे नहीं किया जाता है, अपने आप पे किया जाता है। तो आइए अब हम साथ साथ चेतना के सफर में ट्रेवल करें।
वातावरण को महसूस करें। वातावरण में गूंज रही सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करें। बंद आंखों से भी प्रकाश और अंधकार की अनुभूति होती है। प्रकाश और अंधकार को महसूस करें। बिना शारीरिक उपस्थिति के भी वायु का स्पर्श हम महसूस कर पाते हैं। अपने शरीर के खुले अंगों में हो रहे वायु के स्पर्श को महसूस करें। वातावरण का तापमान जिससे हमारी यह भौतिक शरीर भी प्रभावित होता है। ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है, सही लग रहा है, जो कुछ भी है, वातावरण के तापमान उसे महसूस करने का प्रयास करें। अपने घर के अंदर जो भी हलचल हो रही है, बच्चों की आवाज, टीवी चलने की आवाज, लोगों के बात करने की आवाज, उसे महसूस करें। हमारे वातावरण में, हमारे साधनामय स्थिति में जो भी होता है वह सभी हमारे लिए मददगार होता है। साधना तो ऐसी होनी चाहिए कि भरे बाजार के कोलाहल में आपको बैठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए तो वहां भी आपका ध्यान लग जाए। इसीलिए घर के वातावरण से घबराने की जरूरत नहीं है। उन आवाज पर, उन वातावरण के बीच में बैठ जाए, अपनी सांसों को महसूस करेंगे, ध्यान लग जाएगा। तब समझिए कि हमारा ध्यान हो रहा है। यदि इनसे प्रभावित हो रहे हैं, यदि इनसे इरिटेशन पैदा हो रही है तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो नहीं रहा है अभी। अब अपने शरीर को महसूस करें। हम प्रारंभ करें शरीर को निर्देश देने की प्रक्रिया। वास्तव में यह प्रक्रिया योग निद्रा की प्रक्रिया है, जो हम नियमित संक्षेप में कराते हैं, कभी कभी विस्तार में भी कराते हैं। यह प्रक्रिया योग निद्रा में जाने की प्रक्रिया है, शरीर के शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, शरीर को निर्देश देने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को करने से ही हम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। फिर ध्यान की ऊर्जा का यहाँ प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने दोनों पैर को महसूस करें। पैर के अंगूठे से महसूस करें, अंगूठा, दोनों पैर की उंगलियां। जब हम इस प्रक्रिया में विस्तार से जाते हैं तो पूरे 1 घंटा लग जाता है। हम संक्षेप में कराते हैं, 5 से 10 मिनट लगता है। और जब आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा तो आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे करने में। चूंकि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक शरीर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं अपने जीवन के विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसीलिए भौतिक शरीर की देखरेख एक मंदिर की तरह करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जब हमारी मशीन ही सही नहीं रहेगी तो हम इस मशीन के माध्यम से कार्य कैसे करेंगे? इसीलिए इस मशीन को नियमित
मानसिक संप्रेषण से प्रेम में निर्देश देना अति आवश्यक है, ताकि यह स्वस्थ रह सके, आनंदित रह सके, शांत रह सके, एनर्जेटिक रह सके और अपने सारे फंक्शन सुचारू रूप से कर सके। अपने दोनों पैर को महसूस करें। दोनों पैर की अंगूठे, उंगलियां, पैर के तलवे, काफ मसल्स, घुटने, थाई, दोनों पैर को मानसिक संप्रेषण दे, रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन की प्रक्रिया से ध्यान में अपने अंदर उतरना काफी सुगम हो जाता है। रिलैक्स। दोनों पैर को प्रेम पूर्वक संदेश दे, थैंक यू, तुम्हारी बदौलत हम पूरी पृथ्वी की सैर करते हैं, जहां मर्जी वहां जा आ पाते हैं, इसीलिए तुमको ढेर सारा प्यार। अपने लोअर एब्डोमेन को महसूस करें। हमारा यह शरीर पंच तत्व से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसे थोड़ा विस्तार से और गहराई से समझें। हमारे शरीर का पहला चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी की पहली कसे रूप, जिसे मूलाधार चक्र के रूप में जाना जाता है। हमारी यह मूलाधार चक्र धरती का प्रतिनिधित्व करता है और हमारी मूलाधार चक्र हमारे लोअर एब्डोमेन से लेकर हमारे पैर की उंगलियों तक को अपनी ऊर्जा से स्पंदित करते रहता है, ऊर्जावान बनाते रहता है। चूंकि हमारी पहला चक्र धरती को रिप्रेजेंट करता है, तो धरती का स्वभाव है धारण करना। धरती यानी बेसिक, बेस यानी बेसिक बातों को पकड़ के नहीं रहना है। जब हम बहुत सारी बातों को पकड़ लेते हैं, मनुष्य का ये धर्म होना चाहिए, बहू का ये धर्म होना चाहिए, बेटा का ये धर्म होना चाहिए, पति का ये धर्म होना चाहिए, वो अपने धर्म के अनुरूप आचरण नहीं करता है, वो मेरे ऊपर शासन करना चाहता है, चप्पल पहन के वहां नहीं जाना चाहिए, सोमवार को ये नहीं करना चाहिए, फलाने दिन वस्त्र नया नहीं पहनना चाहिए, झाड़ू ऐसे नहीं रखना चाहिए, बाल ऐसे इस दिन नहीं कटाना चाहिए। जो भी आधारीय हमारे यहाँ प्रचलन में जो भी बातें हैं, वो आधारीय बातें, इन्हें हम अपने जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाए हुए हैं। जब ऐसी बातों को पकड़ के रखते हैं, तो हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे लोअर एब्डोमेन से लेकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर पैर की उंगलियों तक हमें दिक्कत होती है। जब किसी पुरुष वर्ग से हमें तकलीफ होती है, तो हमारे शरीर, किसी स्त्री के को पुरुष वर्ग से तकलीफ होती है, तो उसके दाएं हिस्से में तकलीफ होती है, चाहे वह एक्सीडेंट ही क्यों नहीं हो। यदि दाएं हिस्से में चोट लगी है या दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, तो आपका इमोशन जो है किसी पुरुष से प्रभावित हो रहा है। और किसी स्त्री का, यदि किसी स्त्री से कोई विवाद हो या तनाव हो या कष्ट हो, तो उसके बाएं हिस्से में तकलीफ होती है, चाहे वो एक्सीडेंट के बहाने हो या किसी भी दर्द के बहाने हो। उसी तरह से पुरुष समुदाय में जब किसी स्त्री से कोई बात अपने अंदर घर कर जाती है, तो शरीर के बाएं हिस्से में तकलीफ होती है।
और यदि किसी पुरुष की किसी बात को धारण करते हैं तो शरीर के दाएं हिस्से में ऊर्जा के प्रवाह में ब्लॉकेज आती है। तो जब भी आपके दाएं पैर में या बाएं पैर में जिस किसी में भी तकलीफ हो तो आप स्मरण करें कि आपको कब किससे जिस समय से वो तकलीफ हो रही है उस समय के जड़ में जाइए और याद कीजिए कि उस समय किससे तकलीफ हो रही थी, किसकी बात आपके हृदय को छेद गई थी, किसने सर पे पल्लू नहीं रखा या किसने आपको आपकी बात न मानकर एक रिश्ते का अपमान किया था अमर्यादित आचरण से। उस समय को याद करके उस समय में अपनी भावना को ले जा करके उसको माफ कर दीजिए। वो शिशु है, अज्ञान है, आपका बच्चा है। इन आधारीय बातों को त्यागिए। जैसे ही आप उसे माफ कर देंगे और स्वीकार कर लेंगे उसे अपने बच्चे के रूप में, उसकी गलतियों को भी, जैसे एक नन्हे छोटे से शिशु की सारी गलतियां हंस के टाल देते हैं, अच्छी लगती है, मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और आनंद देता है, उसी तरह से बड़ों की भी बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। बेशक वो गलती कैसी भी हो, गलती करने वाले का, चोट देने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ तो रहा है यहाँ आपका। तो उस परिस्थिति को, उस घटना को, जिस समय से शुरू हुआ था समस्या, उसको याद कीजिए, उस व्यक्ति तक पहुंचिए अपने यादों के संसार में ट्रेवल करते हुए और उसे माफ कर दीजिए, उस घटना से माफी मांग लीजिए। आपकी वो समस्या उसी समय रिलीज हो जाएगी, चाहे वह आपका काफी करीबी ही क्यों ना हो। आंख बंद करके बैठिए क्षण भर के लिए और उस व्यक्ति से हृदय से माफी मांगिए। आपको उसी क्षण बहुत कुछ अपने अंदर से रिलीज होते हुए महसूस हो जाएगा। हमारा दूसरा चक्र लोअर एब्डोमेन में ही है, स्वाधिष्ठान चक्र। रीढ़ की हड्डी की अंतिम जो पहली हड्डी मूलाधार की जहां पर स्थित है, उससे 2 हड्डी ऊपर यह मणिपुर यानी कि नाभि और पहली चक्र के बीच में है। दूसरा तत्व जल का प्रतिनिधित्व करता है। जल का स्वभाव है बहना। यदि आपको किडनी संबंधी समस्या है, पेशाब संबंधी समस्या है, बार बार बाथरूम जाने की समस्या है, स्टोन की समस्या है, यूट्रस वगैरह की कोई समस्या है, बहुत सारी समस्या होती है स्वाधिष्ठान चक्र की। आप आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन साथी से सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं शारीरिक स्तर पर, तो हमें दूसरे चक्र की समस्या होती है। प्रजनन संबंधी, काम संबंधी सारी विकारों का जड़ ही हमारा दूसरा चक्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जल का स्वभाव है बहना। दूसरे चक्र का प्रतिनिधित्व जल करता है। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। पहला चक्र धरती, दूसरा चक्र जल। जल की तरह हम बहते नहीं है, अपने विचारों को बहने नहीं दे रहे हैं। जल कहीं से भी आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेता है, लेकिन हम अपने विचार के द्वारा रोक लेते हैं। यह मेरे लायक नहीं है, यह मेरी सुनती नहीं है, यह मेरा सुनता नहीं है, यह मेरे हिसाब से नहीं है, यह मेरे अनुरूप नहीं है। अपना जीवन साथी शायद ही किसी को परफेक्ट नजर आता है, चाहे वो व्यक्त करे या ना करे। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम किसी और दिन वार्ता करेंगे कि इसकी वजह क्या है। बड़ी ही गूढ़ रहस्य है, बड़ी ही गूढ़ बातें हैं। परंतु अभी के लिए जल की तरह बहना सीखे। जो जैसा है उसे उसी के रूप में स्वीकार करे, सबकी इच्छा का सम्मान करे। सिर्फ अपनी इच्छा लादे नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को गौण रखे। जिस तरह से एक पिता, एक स्नेहिल माता अपने नन्हे से छोटे से
घुटनों पे चल रहे शिशु की इच्छा का मान रखते हैं, ध्यान रखते हैं। जब वो शिशु आपके बड़े हो गए हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, उनकी इच्छा को प्रश्रय दीजिए। यदि आप नहीं दे सकते तो आप वहां से डिटैच रहिए और माफ करते रहिए हृदय से, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे। आप बड़े हैं, समझदारी की उम्मीद आपसे है, विवेक का प्रसार आपसे होता है। आपको अपना आत्मिक विकास करना है तो आपको हर हालत में माफ करना ही होगा, क्योंकि यदि आप माफ नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो सोल के जन्म के स्तर पर शिशु सोल है, बेशक वो बड़े हो गए हैं, परंतु आप उनसे ज्यादा डेवलप्ड सोल है। तो उम्मीद तो आपसे है, क्योंकि आपको अपने विकास की चिंता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। तो जिन्हें आग लगती है वो तो बुझाते ही है हर हालत में। माफी मांगना भी है, माफी देना भी है, और हर हालत में एक बीच का रास्ता होता है। उस बीच के रास्ते को अपनाना है और आगे बढ़ना है। दूसरे चक्र की समस्या वाले साधकों को जल ज्यादा से साधारण से ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि 75% तो जल पीने से समस्या रिकवर हो जाती है, बाकी 25% अपने विचारों में लचक और बहाव लाने से समाप्त हो जाती है। अब हम आते हैं अपने अपर एब्डोमेन, जिसमें हमारी नाभि स्थित है। नाभि जिन साधकों ने रात में प्रयोग किया होगा उन्हें अपने नाभि के 1.5-2 इंच नीचे धड़कन सुनाई पड़ी होगी, फक 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 फक। वो हारा केंद्र है, वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वह नाभि का नाल जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, जिससे बच्चा संपूर्ण पोषण पाता है, और बिना सांस लिए भी, बिना हृदय के शरीर में पनपे ही वह बच्चा जीवित रहता है, विकसित होता है 9 महीने। सोचिए यह नाल, यह हारा केंद्र कितनी अद्भुत है। बिना सांस लिए बच्चा जिंदा रहता है 9 महीने, बिना हृदय के विकास के बच्चा जिंदा रहता है 9 महीने, बिना हड्डियों के विकास के बच्चा जिंदा रहता है इतने लंबे समय। मैक्सिमम हड्डियां तो जन्म के बाद विकसित होती है। हमारे मस्तिष्क का मैक्सिमम डेवलपमेंट तो जन्म से लेकर 14 वर्ष तक होते रहता है। परंतु उस अवस्था में भी बच्चा सारी बातें सुन रहा होता है, सारी बातें समझ रहा होता है, और वातावरण में जो भी घट रहा होता है उसे शिक्षा ले रहा होता है। समझिए यह हारा केंद्र, यह हमारी केंद्र, जिसके इर्द गिर्द हम परिधि के रूप में घूम रहे हैं, कितनी अद्भुत चीज है हमारे अंदर। यही नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में हमारी मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का प्रतिनिधित्व अग्नि करता है। अग्नि का स्वभाव है भस्म करना। अग्नि के अंदर जो भी डाल दीजिए उसे भस्मीभूत कर देता है। सोना को भी डाल दीजिए तो उसको पिघला के उसकी चमक को और निखार देता है, अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है। हमने पिछले दिन भी चर्चा की थी, यदि हमें पेट संबंधी कोई भी समस्या है, चाहे वह समस्या कुछ भी हो, हम हर बात को अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम हर बात में किंतु परंतु लगाते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क हर बात को तर्क की कसौटी पर खड़ा करता है और किसी भी बात को हम पचा नहीं पाते हैं। तभी तो हमें समस्या होती है गैस की, डिहाइड्रेशन की, पाचन संबंधी, कब्जियत की, और भी बहुत सारी समस्याएं जो भी हमारे पेट से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। तो जैसे ही
सबको माफ करना शुरू कर दिए और सबको स्वीकार करना शुरू कर दिए। अग्नि की तरह सबको अपने अंदर समाहित करने लगे प्रेम से। प्रेम पूर्वक सबको अपने अंदर समाहित करते जाइए। ठीक है, जो कर रहा है सब ठीक है, वो लर्निंग ले रहा है। हम किसी की लर्निंग में बाधा नहीं पहुंचा सकते। यदि हम किसी बच्चे की को ABCD लिखना छोड़ा कर के बच्चे को लिखने में कठिनाई होगी, हम लिखने लगे, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना अनुभव थोपने लगे, तो वह बच्चा ABCD नहीं सीख पाएगा। और ABCD नहीं सीख पाया तो वो कभी भी पढ़ नहीं पाएगा और कभी भी शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह इसी चीज को जीवन के हर एक क्षेत्र में आप खड़ा करके देखिए। हम हर जीवात्मा को अपने अनुभव से सीख देना चाहते हैं। हम जो कहते हैं बिल्कुल वही करें। जब तक बच्चा का हाथ अग्नि को स्पर्श नहीं करता है, आप कितना भी मना कीजिए, वह आग को छूने से खुद को नहीं रोकता है। जैसे ही उसने आग को छू लिया, उसे अनुभव हो गया कि ये जलने वाली चीज है, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं छूता। तो गलत कर रहा है, आपने एक बार टोक दिया, एक बार समझा दिया, आगे उसे करने दीजिए। वो गिर रहा है, एक बार गिरने तो दीजिए, गिरेगा तो उसे अनुभव होगा, तब उसे आपकी बात समझ में आएगी सीधी सीधी। इसीलिए बार बार बोलकर अपनी ऊर्जा का अपव्यय करने से बचिए। और जो कुछ भी बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं, उससे इरिटेट होना बंद कीजिए। चिढ़ जाते हैं और जैसे ही चिढ़े, ऊर्जा का ब्लॉकेज हुआ, समस्या वहीं से शुरू। पहला चक्र धरती, दूसरा चक्र जल, तीसरी चक्र अग्नि। इसे ऐसे समझिए, जो सबसे भारी है वह है सबसे नीचे धरती, धरती से हल्का है जल, धरती से ऊपर है दूसरा चक्र, जल से हल्का है अग्नि, अग्नि है तीसरा चक्र। अब अग्नि से हल्का कौन है? वायु, पवन। यह है हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र। पवन का स्वभाव है बहते रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मंद गति से या तीव्र गति से, पवन सदैव बहती रहती है। सृष्टि के किसी उतार चढ़ाव का वायु पर असर नहीं पड़ता, वह बहते बहते जाना ही पवन का स्वभाव है। हम पवन की तरह विचारों को अपने अंदर से बहने नहीं देते, अपने अंदर रोक लेते हैं। पवन कभी एक जगह ठहर के नहीं रहती, पवन कहीं भी एक जगह रुक के नहीं रहती, आप उसे रोक के रख भी नहीं सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हमारा हृदय जो है इसका प्रतिनिधित्व वायु करती है, और हम क्या करते हैं, इसको बहाव वायु की तरह बहने नहीं देते हैं। चाहे वह आनंददायक भाव हो, चाहे वह पीड़ादायक भाव हो, सबको यहाँ पे रोक लेते हैं। हर्ष और विषाद दोनों को रोक लेते हैं। अब सोचिए, यदि आपने वायु को मुट्ठी में कैद कर लिया, अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र में कैद कर लिया, तो क्या होगा? आपकी पूरी सृष्टि ही तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि प्राण वायु सांसों के रूप में हम ग्रहण करते और छोड़ते हैं। और जब आपने जीवन को ही मुट्ठी में कैद कर लिया, बहने नहीं दिया, तो कितने आपके अंदर सैलाब जमा हो रहे हैं। जन्मों जन्मों से सैलाब यहाँ जमा कर रखा है। ओके, कोई कुछ बोल रहा है, ओके, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ओके, कोई कुछ कर रहा है, ओके, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ओके। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप हर्ष के साथ, खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक जो काम कर पा रहे हैं, उसे करते जाइए। आपकी क्षमता इनफाइनाइट है। आप थकते इसलिए है कि शरीर से करते हैं, जब नाभि पे स्थित होकर करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। शवासन में हम क्या करते हैं, हाथ पैर छोड़ के लेट जाते हैं, मरे हुए मुर्दे की तरह सारी पकड़ छोड़ देते हैं। और जब सारी पकड़ छोड़ते हैं
तो हमें अपने सांसों के धीमे धीमे आने जाने का सिर्फ पता चलता है, वो भी बहुत हल्की। और अल्टीमेटम हमें अपने नाभि का पता चलने लगता है, नाभि यानी कि केंद्र, हरा केंद्र, और वहां से हमें ऊर्जा मिलने लगती है और शवासन के फलस्वरूप हम पुनः एनर्जेटिक हो जाते हैं। छोड़ने की कला सीखिए, संचय की कला सीखना बंद कीजिए, और जो संचय किया है उसे उससे निर्भर होना सीखिए। सारे इमोशंस, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसे अपने अंदर जमा कर देते हैं, वायु की तरह बहने नहीं देते हैं। बहने दीजिए, बहा डालिए सबको। जब जमा आपने किया है तो बहाना भी तो आप ही को पड़ेगा, आपके बदले कोई और आपका होमवर्क नहीं कर सकता। हर किसी को अपना होमवर्क खुद करना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो वो आपको सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, करना तो आप ही को है, चलना तो आप ही को है। तो वायु की तरह बहना सीखिए और अपने अंदर के तमाम जमा पूंजी को, जो हर्ष और विषाद के रूप में जमा कर रखा है, उसे बहा दीजिए, जगह खाली कीजिए, ताकि वह परमात्मा अंदर में उतर सके, ताकि आप हृदय के संगीत सुन सके। कभी समय आएगा और कोई साधक इच्छुक होंगे तो हम हृदय के द्वार से ध्यान करेंगे। क्या अद्भुत आनंद है! जिस प्रेम, जिस करुणा, जिस दया क्षमा की बात हम करते हैं, वह हृदय के तो कपाट के बाहर ही रह जाता है। जब हृदय के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, जब हृदय के द्वार से प्रवेश करते हुए हृदय के साम्राज्य में पहुंचते हैं, तो अंदर हृदय के गर्भगृह में आपके सिवा जहां किसी का प्रवेश नहीं होता है, वहां आप सम्राटों के सम्राट होते हैं, और संपूर्ण विश्व की रिद्धियां सिद्धियां आपके हृदय गह्वर के बाहर हाथ बांधे खड़े आपके आदेश के इंतजार में होती है। कभी समय आने पे कोई साधक तैयार होंगे तो अवश्य ही इस अनुभूति में प्रवेश करेंगे। लेकिन उस अनुभूति में प्रवेश करने के लिए अपने हृदय से बवंडरों को खाली तो करना शुरू कीजिए। कैंसर भी एक सप्रेस्ड इमोशन है। सिर में चक्कर आना, अपने आप को क्षमा नहीं करना, गिल्ट भाव में खुद को दोष देना, नसीब को दोष देना, परमात्मा को दोष देना, परिवार वालों को दोष देना, समाज को दोष देना, संसार को दोष देना, किसी देश को दोष देना, इन चीजों को बंद कर दीजिए। हर कोई लर्निंग ले रहा है, कोई हत्या करके, कोई बलात्कार करके। आप जो देख रहे हैं वो अभी देख रहे हैं। जीवन सिर्फ ये पल ही नहीं है, जीवन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इन सारे का समुच्चय एक संपूर्ण जीवन है। जीवन तो बहता झरना है, ये न रुकती है न ठहरी है, अनवरत बहे जाती है, और आप जीवन के अभिन्न हिस्सा है, बहे जा रहे हैं, अंत तो कुछ है ही नहीं। तो वायु की तरह बहना सीखिए। चौथा चक्र वायु। इसीलिए इस हृदय के तल को भी मानसिक संप्रेषण देते हैं, इतना इसको आघात पहुंचाते हैं हम बाहर से ले लेकर भावनाएं, फिर भी यह अनवरत हमारे लिए कार्य करती है। इसलिए इसे मानसिक संप्रेषण देंगे, प्यार से सहलाएंगे। पांचवा चक्र है गला, विशुद्धि चक्र। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी। सबसे हल्का होता है आकाश। आकाश में सब कुछ समाहित हो जाता है, यहाँ तक कि यह धरती भी समाहित हो जाती है अपने समस्त पारितंत्र के साथ। वायु, पवन, अग्नि, धरती, सबको आकाश अपने आगोश में समा लेता है, फिर भी वह विस्तृत है, जिसका कोई ओर और छोर नहीं है। इतना विशाल हृदय है इस गगन का।
जब हम अपने भावनाएं वाणी के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम गले की समस्या से ग्रसित होते हैं, जिनमें से थायराइड एक है, जो कि एक आम समस्या है। इन पांचों तत्वों को पहले साफ करना शुरू कीजिए। एक एक कर, एक एक कदम यम और नियम का पालन करना सीखिए। यम नियम प्रत्याहार, धारणा तो हम यूं ही लगा लेते हैं। संगीत और सांस धारणा है, नींद और भूख प्यास धारणा है। इन धारणा का सहारा लेकर हम अपने अंदर उतरते हैं। जब 3 मिनट धारणा पे केंद्रित होते हैं तो हमारी धारणा पक्की होती है। और जब 30 मिनट पे जाते हैं तो ध्यान शुरू होता है, और 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो जब 3 घंटा हम अपने आप को विचारहीन अवस्था में रखने में सफल होते हैं बिना हिले डुले, तो हमारी समाधि की अवस्था शुरू हो जाती है। समाधि में भी पहले विकल्प होता है, फिर निर्विकल्प होता है, फिर विकल्प और निर्विकल्प से भी ऊपर उठ जाते हैं। अभी तो अच्छे और बुरे का भेद विद्यमान है, प्रकाश और अंधकार का भेद विद्यमान है, साधु और असाधु का भेद विद्यमान है, सुंदर और कुरूप का भेद विद्यमान है, ऊंचा और नीचा का भेद विद्यमान है, अच्छा और बुरा का भेद विद्यमान है, अमीर और गरीब का भेद विद्यमान है। जब सभी को एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो द्वैत भाव से मुक्त होते चले जाएंगे। अपने अंदर यूं ही स्थित रहते हुए अपने अंदर के देवत्व को महसूस करना है। हम सभी उस दिव्य परम पिता परमेश्वर की संतान है, जिसके लिए देवता और दानव दोनों बराबर है। मैं ये नहीं कहती कि आप धन की कामना ना करें, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी सांसारिक खुशी की कामना ना करें, परंतु छोटी 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 डिमांड से क्या होता है, जब आप अपने अंदर उस अनंत को धारण करेंगे तो सारी चीजें आपके ऑरा में अपने आप आकर्षित होती चली जाएंगी। आवाहन कीजिए आपको जो भी चाहिए, अपने अंदर में उस अनंत को धारण कीजिए। आपके ऑरा में, आपके जीवन में वो सारी चीजें, जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधित्व, ईश्वर के रूप में देखने लगेंगे तो ईश्वर की समस्त संपदा आपकी संपदा के रूप में आपके चारों ओर हाथ बांधे खड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी डिमांडों से अच्छा है कि आप संसारों के संसार बने और आप अपनी तो क्या समस्त सृष्टि की मांग को पूरी कर सके। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, अनंत शिव अपने अंदर के ऊर्जा के दिव्य बहाव को महसूस करते हुए उस परम दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा को अपने अंदर उतरने दीजिए, जो न जाने कब से आपके अंदर उतर रहा है और आपका इंतजार कर रहा है कि उसका आवाहन करते हुए उसे आप अपने अंदर में धारण करें।
अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव अनंत शिव Shiva 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 Namami Shamishan Nirva Rupam Visyapavana Marita Rupam Niradamukaram Tudiyam Nirajanagotitamisam Irisham
सदा वसंत हृदयारविंदे सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अपने हृदय के समस्त चिंतित ताप को बह जाने दीजिए। जन्म जन्मों से जो अपने हृदय में दबा के रखा है, जितने भी भार है, सबको इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में बहने दीजिए। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। वह दिव्य ऊर्जा आपके हर ताप को हरने के लिए आपके सामने उपस्थित है। सब कुछ बह जाने दीजिए, कुछ भी बचा के मत रखिए। उसकी दिव्य ऊर्जा को अपने रोम रोम में बहने दीजिए। धारण कीजिए उस दिव्यता को, उस दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा को धारण कीजिए। उस दिव्य प्रेम, प्रचंड प्रेम को धारण कीजिए। उसके दिव्य लर्निंग को धारण कीजिए। संपूर्ण सृष्टि ही उसकी रचना है। सृष्टि के समस्त भाव उसकी रचना है। प्रकाश को उसने बनाया है तो अंधकार को भी उसी ने बनाया है, क्योंकि अंधकार से ही प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ है। जिसे हम नॉन लिविंग समझते हैं, उसी नॉन लिविंग से ही हमारे जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। यदि अंधकार का अस्तित्व नहीं तो प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है। यदि रात नहीं होगी तो दिन का क्या मतलब? यदि रावण अस्तित्व में नहीं होता तो राम को कौन जानता? यदि कंस का अस्तित्व था तभी तो कृष्ण की पूजा होती है।
यदि असंख्य असुर नहीं होते तो माँ वैष्णो देवी को कौन जानता। यदि खाई ना हो तो ऊंचाई का क्या अस्तित्व रह जाता है। यदि देवता नहीं है तो दानव कहां से पैदा होंगे। यदि दानव नहीं है तो देवता की पैदाइश कैसे संभव है। यदि नकारात्मकता नहीं होगी सृष्टि में तो आप अपनी सकारात्मकता को कैसे विकसित कर पाएंगे। यदि कुछ कुरूप नहीं होगा तो अच्छा का अस्तित्व क्या रह जाएगा। यदि दुर्गंध नहीं होगी तो सुगंध को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। यदि अदृश्य कुछ नहीं होगा तो दृश्य का क्या अस्तित्व रह जाता है। उस दिव्य की दिव्य लर्निंग को अपने अंदर उतरने दीजिए। यदि फूलों भरी सुनहरी राह उसने आपके लिए बनाया है तो कंकर पत्थर से युक्त राह भी उसी ने आपके लिए बनाई है। यदि कंकर पत्थर के चुभने का एहसास नहीं होगा तो फूलों की कोमलता पर चलने का एहसास कैसे होगा। फिर इस दर्दमय सृष्टि को सुंदर भव्य दर्द रहित शांत आनंदित प्रेममय करुणामय बनाने को क्यों प्रयासरत रहेंगे जीव। हमारे हर तरह के सर्वांगीण विकास के लिए सृष्टि में द्वैत का अस्तित्व है, द्वैतवाद है। इसीलिए सृष्टि में कुछ भी जो कुछ भी है, चाहे वह आपके परिवार में या समाज में या संसार में या ब्रह्मांड में, सहज भाव से स्वीकार कीजिए उस दिव्य लर्निंग को। बहुत आनंद आता है उत्सव में, उसे भी हर्ष के साथ स्वीकार कीजिए। और किसी दिन कोई आनंद नहीं आता, उसे भी स्वीकार कीजिए। वह उतर रहा है उसे भी स्वीकार कीजिए, वह नहीं उतर रहा है उसे भी स्वीकार कीजिए। सिर्फ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आपको उसकी अनुभूति है, होने लगी है। वो हमेशा से साथ था, साथ है और साथ रहेगा। उसका एहसास ही जीवन है। और जहां उसका एहसास है वहां कंकर पत्थर और सूल भरे रास्ते भी फूल के समान है। और यदि उसका एहसास नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, तो फूलों पर सेज भी कांटों से भी दुष्कर है। उस फूलों भरी सेज पर भी सो नहीं सकते यदि उसकी अनुभूति नहीं, उसका एहसास नहीं। और उसका एहसास है तो कंकर पत्थर से युक्त बंजर भूमि पर भी बहुत गहरी नींद आती है। उसका एहसास नहीं है तो खोए मालपुए में भी आपको रस नहीं आएगा, तृप्ति नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा। यदि उसका दिव्य एहसास आपके साथ है तो सूखी नमक की रोटी में भी आपको अमृत से भी बढ़कर आनंद आएगा, तृप्तता होगी, संतुष्टि होगी। उस दिव्य एहसास को अपने अंदर बहने दीजिए। अभी के ध्यान के आखिरी पल में उस दिव्यतम के प्रेम के एहसास के साथ आखिरी कुछ पल वह आपके समक्ष खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे महसूस कीजिए, उसके दिव्य स्पर्श को, उसकी दिव्य उपस्थिति को, उसकी दिव्यता को, उसके दिव्य स्वास्थ्य को, उसकी दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य प्रकाश को। वह आपके अंदर बाहर उपस्थित है, आप उसके अंदर हैं। उसके उस दिव्य अद्भुत प्रेम को महसूस कीजिए।
तो सनैना लागे मेरी रोशनी, तो समन जुदागा मेरी जिंदगी, तो सनैना लागे मेरी रोशनी, तो समन जुदागा मेरी जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। उस आदि गुरु के अंदर, उस आदि गुरु के हृदय में अपने आप को उसकी धड़कन के रूप में धड़कते हुए महसूस कीजिए। आप उसके हृदय की वह असीम मोहब्बत है जो उसके हृदय में धड़कते हैं। मोहब्बत की है जिंदगी, मोहब्बत न हो मोहब्बत की है जिंदगी, मोहब्बत न हो जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो सनैना लागे शमाओं पे ढलने का अरमान क्यों है, पतंगे को चलने का अरमान क्यों है। किसी शौक का इम्तिहान जिंदगी है, किसी शौक का इम्तिहान जिंदगी है। para 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 re sa sa re ga मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर अफसोस की कहानी।
कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए। नहीं कोई इंसान मोहब्बत से खाली, हर एक रूह प्यासी, हर एक दिल सवाली। मोहब्बत जहाँ जिंदगी है, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी है। तो सनम लागे रोशनी, तो समन जुलागा जिंदगी, तो सनम लागे रोशनी, तो समन जुलागा जिंदगी। मोहब्बत जिसे खुदानी नहीं मौत पर खत्म की कहानी। परम प्रिय आत्मीय जनों, आप सभी साधक विशिष्ट है, दिव्य है। जितने भी साधक उस दिव्यता की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम है, उस दिव्यतम की ऊर्जा को अपने अंदर और उसके अंदर खुद को महसूस करने में सक्षम हुए, उन सभी से एक ही निवेदन है, इस दिव्यता को, इस अस्तित्वगत अनुभूति को धारण करते हुए अपने अंदर के समस्त विकार से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। खासकर आध्यात्मिक अहंकार से बचेंगे। हर एक सृष्टि के हर एक प्राणी को समभाव से देखेंगे, समभाव से व्यवहार करेंगे। हर एक रूह प्यासी, हर एक दिल सवाली सृष्टिकर्ता के दिव्य सेवक के रूप में हर एक प्यासी रूह को अपने प्रेम में अमृत धारा से सिंचित करने का प्रयास करेंगे यथासंभव। हर एक सवाली दिल को अपनी मोहब्बत भरी स्नेह सिक्त ऊर्जा में स्पर्श से राहत देने का प्रयास करेंगे। सभी दिव्य हैं जो इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर उतरते हुए। परमात्मा उनके हृदय में हर पल विराज रहे हैं। अपनी इस दिव्यता को, अपनी इस विशिष्टता को पहचाने, धारण करें और अपने अंतर मन में मगन रहते हुए अपने दिव्य कर्तव्य का पालन करते रहे। उस दिव्यतम के दिव्य प्रेम को अपने अंदर धारण करें। जीवन और मृत्यु तो जीवन की प्रक्रिया है। हम तो हमेशा से थे, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। हम उस आदि शिव आदि गुरु की संतान है, उसके शिष्य हैं। उनके शिष्यत्व को सार्थक करेंगे जब हम उनकी अवधारणा को जनमानस में
अपनी दिव्य ऊर्जा से संप्रेषित करेंगे, पूरी सृष्टि को पोषित और पुलवित करेंगे अपने भाव के माध्यम से, इस दिव्य ऊर्जा और दिव्य प्रकाश के माध्यम से। आप सभी विशिष्ट है, आप सभी की विशिष्टता की वजह से हम भी उस विशिष्ट दिव्यत्व को अनुभव करने में समर्थ हो पा रहे हैं। यही सत्य है। समस्त सृष्टि की मंगलमय कामना के साथ, समस्त द्वैत भाव से मुक्ति की मंगलमय कामना के साथ, समस्त धारा का मंगल हो, समस्त धारावासी स्वस्थ हो, आनंदित हो, शांत हो, प्रेम पूर्ण रहे, सभी जीव फिर से उत्तम स्वास्थ्य को, दिव्य स्वास्थ्य को उपलब्ध करें, अपने वातावरण को महसूस करें। बड़ी अजीब सी अनुभूति होती है जब उस दिव्यत्व से इस सीमित शरीर जो सीमा में बद्ध है उसमें उतरते हैं। जब हमारी असीम चेतना इस सीमित शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो बड़ी ही विचित्र अनुभूति होती है। उसे भी होश पूर्वक महसूस करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर में अपनी चेतना को लौटते हुए महसूस करें। सहज होते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पे ले जाए। उस दिव्यतम की ज्योतिर्मय ऊर्जा का एहसास जिसे भी हो जाए वह बीमार रह ही नहीं सकता, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से, और आध्यात्मिकता तो उसे सता ही नहीं सकता। जीवन में वह सब कुछ लर्निंग के रूप में दे रहा है। सब कुछ को लर्निंग के रूप में ग्रहण कीजिए। और एक चीज और, कभी भी अपनी इस दिव्य शक्ति का दुरुपयोग न करें, प्रचार प्रसार न करें, अहंकार न करें। यदि किसी का कल्याण चाहते हैं तो उसे दिव्य ध्यान में डुबाने का प्रयास करें। याद करें महाभारत के युद्ध को, याद करें रामायण काल के दिव्य रावण और राम के युद्ध को, या उन सारी दिव्य घटनाओं को। महाभारत काल में सारी घटनाएं श्री कृष्ण भी जानते थे, वेद व्यास भी जानते थे, और भी कई संत जानते थे, परंतु किसी ने सृष्टि क्रम को, घटना क्रम को बदलने का प्रयास न किया। शांति का प्रयास किया, प्रेम के प्रसार का प्रयास किया, मानवता के विकास का प्रयास किया, धर्म की स्थापना का प्रयास किया, परंतु सब कुछ जानते हुए कि क्या घटने वाला है, घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं किया, किसी की जीवन यात्रा में बाधा नहीं पहुंचाई। वरना एक सपनी को यदि पूरी परिदृश्य से हटा दिया जाता, जो कि बिल्कुल ही सहज था, तो महाभारत होती ही नहीं। परंतु सृष्टि में सब कुछ लर्निंग है, और इस लर्निंग के रास्ते में ना तो वासुदेव कृष्ण बाधा बने, ना वो आरे आए, ना स्वयं वेद व्यास। रामायण काल की घटना को स्मरण कीजिए। स्वयं राजा दशरथ को सारी कहानी पता थी, विश्वामित्र सब कुछ जानते थे, वाल्मीकि सब कुछ जानते थे, वशिष्ठ सब कुछ जानते थे, लेकिन किसी ने भी घटना को, स्वयं राम को सब कुछ पता था, जगत जननी माँ सीता को सब कुछ पता था, लेकिन सब ने भी कर्म योग को महत्व दिया। अपने आचरण से पूरे विश्व को एक नई शिक्षा दी, जीवन के पल पल के लर्निंग को महत्व दिया। किसी की जीवन यात्रा में बाधा नहीं बने, किसी के होमवर्क को करने का प्रयास नहीं किया, अपने विद्वता का, अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन नहीं किया, अहंकार नहीं किया। मानव शरीर धारण करके यहाँ लर्निंग लेने आए थे, कुछ देने आए थे, कुछ लेने आए थे, तो उसे मानव धर्म के अनुरूप ही सहर्ष स्वीकार किया, जन्म को भी और शरीर के त्यागने को भी। हम उन्हीं दिव्य आत्माओं के दिव्य अंश हैं। अपने सत्य को धारण करें, अपने दिव्यत्व को धारण करें, अपने अंदर निहित दिव्य शक्तियों को स्वीकार करें, क्योंकि आप में दिव्य शक्तियां हैं और आप आज सज्ज हैं, तैयार हैं, तभी उस दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा को धारण कर पा रहे हैं और उस दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा के हृदय में स्वयं को स्थित पा रहे हैं। इन्हीं प्रेमपूर्ण भावों के संप्रेषण के साथ
आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे और आज की ध्यान सत्र से विदा लेते हुए सभी साधकगणों को हृदय से आभार। सभी उपस्थित दिव्य दृश्य और अदृश्य दिव्य आत्माओं को आभार और अहोभाव।